नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली के चुनाव में जीत का चौका लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल एक के बाद एक दांव चल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए और दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए केजरीवाल ने आज भी एक बड़ा मुद्दा उठा लिया। केजरीवाल के इस दांव को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आमतौर पर देश के मध्य वर्ग यानी मिडिल इनकम क्लास को बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन देखा गया है कि मोदी सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में इस वोटर को साधने के लिए ज्यादा कुछ जोर नहीं लगाया। पूरे देश में मध्य वर्ग की आबादी करीब 30% मानी जाती है। दिल्ली में आंकड़ा बढ़कर 50% के आसपास हो जाता है। शायद इसीलिए केजरीवाल ने दिल्ली के मध्य वर्ग के लिए आवाज उठा दी है। केजरीवाल का कहना है कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला मध्य वर्ग, उसकी आधी कमाई सरकार ले जाती है और उसके बदले में उसको कुछ देती नहीं है। वैसे भी जातियों और धर्म में बटे समाज में बिखरे मध्य वर्ग को एक वोट की ताकत समझा नहीं गया। हालांकि सभी सरकारें समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की घोषणाएं करती हैं, लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी नौकरियों में लगे मिडिल क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं मिल पाती है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की इसी मर पर बड़ी चोट की है। बड़ा सवाल यह है, क्या केजरीवाल के दांव से बीजेपी बेचैन महसूस करेगी या फिर उसको अपने वोटर्स पर पूरा भरोसा है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। यह है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई। और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं। लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं।
तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सबके लिए उत्साह का वर्धन करता है। आज सभी बूथ कार्यकर्ताओं से, लाखों लाख कार्यकर्ताओं से उन्होंने आज संवाद स्थापित किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। उन्होंने जो संकल्प हमें दिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए मतदान के सारे रिकॉर्ड 5 फरवरी को टूटेंगे और हर बूथ पर 50% से ज्यादा मत लाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। दिल्ली का दिल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब आपदा जैसी सरकार को भगाना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। जब केजरीवाल ने अलग से दिल्ली वालों को केजरीवाल जो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, तो दिल्ली की जनता भी जानती है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी तो सारी मांगे भी पूरी होंगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, तो मुझे तो इस बात का विश्वास है कि पीएम की चिट्ठी आएगी, खुशियों के संदेश लाएगी। मोदी की अजय माकन जिस स्वास्थ्य घोटाले की बात कर रहे हैं, हम लगातार उस मांग को कहते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो नर्सिंग होम का घोटाला हो या जो हॉस्पिटल बनाने में घोटाला है, एक बड़ा घोटाला है। और सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसमें भी इसका जिक्र है, जिसका जिक्र अजय माकन कर